दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। किसी गांव में ना दो किसान रहते थे। दोनों एक जैसा काम करते थे। तकरीबन एक जैसी ज़िंदगी थी इन दोनों की। दोनों का टाइम पूरा हो गया और दोनों मर गए और खुदा के हुजूर पेश हुए। खुदा ने इनसे पूछा कि हाँ बताओ भाई, कैसी ज़िंदगी तुम्हारी गुजरी, दुनिया में तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा। तो इनमें से एक किसान जो अपनी ज़िंदगी से बड़ा नाखुश था, इसको अपनी ज़िंदगी पर बड़ा गुस्सा था। वो बोला, है खुदा, मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं थी। इस ज़िंदगी में तो जीने वाली कोई बात नहीं थी। वो जीना भी को जीना था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी। पूरी ज़िंदगी मैं बैल की तरह काम करता रहा। सारा दिन मेहनत करने के बाद बहुत थोड़े से पैसे मेरे हाथ आते और वो भी लोग मुझसे ले जाते, खर्च हो जाते। मेरी ज़िंदगी तो इंतहाई गुर्बत में गुजरी। पूरी ज़िंदगी मैं पैसे को तरसता रहा। खुदा ने पूछा कि अगर तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दे दी जाए, जीने का एक और मौका दे दिया जाए, तो किस तरह की ज़िंदगी चाहोगे, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। इस किसान ने कहा कि मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि मुझे हर तरफ से पैसा मिले, हर कोई मुझे पैसा देता रहे और मुझे किसी को कुछ भी देना न पड़े। सब लोग मुझे देने वाले हों और मुझे किसी को कुछ भी न देना पड़े। खुदा ने अब दूसरे किसान से पूछा, बताओ भाई, तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी, क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे, तुम्हें क्या चाहिए। दूसरे किसान ने कहा, है खुदा, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ। मेरी ज़िंदगी में था, सब कुछ था कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो अपनी ज़िंदगी से बड़ा खुश था। मैं आपसे क्या मांगूं। अच्छी खासी इतनी प्यारी मेरी फैमिली थी, इतना अच्छा मेरा काम था, इतने खूबसूरत गांव में मेरा घर था, अपने घर का अनाज था, खाने पीने की मुझे कभी कमी नहीं हुई थी, कभी मैं भूखा नहीं सोया था। मुझे और क्या चाहिए, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मेरे दरवाजे पर कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा हो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा वापस न जाए। अब खुदा ने इन दोनों की बात सुन ली और इन दोनों को जीने का एक और मौका दे दिया। दोनों का दोबारा जन्म हुआ इसी गांव में। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे किसी को कुछ देना न पड़े, सब लोग आकर के मुझे पैसे देते जाएं, वो बना इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। सारा दिन वो भीख मांगता रहता और लोग आकर इसे पैसे देते जाते। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस को भूखा न रहे, मेरे दरवाजे से को खाली हाथ न जाए, वो बना इस गांव का सबसे बड़ा सखी, सबसे अमीर आदमी। तो दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी सिंपल है। अगर आप खुशी चाहते हैं, आप हंसते रहना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों को हंसी दो, लोगों में खुशियाँ बांटो। अगर आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और ये एक्सपेक्ट करो कि वो मुझे हंसाए, तो क्या ऐसा होगा? क्या वो आपको गुस्से से नहीं देखेगा? आप ये बात समझ लो कि अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आप खुश होना चाहते हो, तो इसका एक ही तरीका है कि खुशियाँ बांटना शुरू कर दो। अगर आप लोगों को खुशी नहीं दोगे, हर किसी से लड़ाई करोगे, तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा ही ना। इसी तरह अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा हो, तो इसका एक ही तरीका है कि पैसा दो, पैसा दो, पैसा, पैसे को बांटो। अब पैसा कोई कैसे दे सकता है? पैसे को लेकर के हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। हम पैसे से बहुत प्यार करते हैं, पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। पैसे की वजह से हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, माँ बाप से लड़ रहे हैं, भाई बहनों से लड़ रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों, आपका फ़ायदा तभी होगा जब आप दूसरों का फ़ायदा करने का सोचोगे, दूसरों के लिए आसानी पैदा करोगे, दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करोगे, तभी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरों की खुशियों का सामान करने की कोशिश करोगे, खुशियाँ बांटोगे, तो सच्ची खुशी आपको तभी मिलेगी। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हर जो आने वाला नया नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलता रहे।